नमस्कार, आप सबका क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। 3 का शायद 4 नंबर था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। 3 का 4 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे। अब 3 का 5 और 6 दो क्वेश्चन और इसमें से बाकी हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसमें पीछे से क्लियर करते चलिए। यहाँ पे देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कोई भिन्न है तो इसमें हमको दे दिया गया भिन्न क्या होता है, जो भी बट्टा के रूप में संख्याएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 5/3 ये क्या है, भिन्न संख्या है। तो भिन्न संख्या में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर। ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना में हो जाता है, 9/11 हो जाती है। तो मान लेते हैं कि अंश और हर मानना तो पड़ेगा कि माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या हो जाएगा, y। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर होता है ना। तो यहां से हमारा भिन्न हो जाएगा आपको भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो अंश x और हर y, x/y। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ा जा रहा है। तो प्रथम शर्त से अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए। दोनों जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, 9/11। ठीक है, यही ना है। तो अच्छा एक बात देखिए, जैसे मान लीजिए कि 5/3 हमने लिया था, ये भिन्न है। अगर हम कहें कि एक भिन्न है जिसमें अंश में 2 जोड़ दिए रहे हैं और हर में 2 जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 बटा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो अंश और हर दोनों में हम जोड़ रहे हैं। तो अगर हम इसको x और y मान लेते हैं तो इसमें x में 2 जोड़ना पड़ेगा और हर में भी y में 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको दोनों में कह रहा है। अगर केवल कहता है कि अंश में 2 जोड़ा जा रहा है तो केवल ऊपर वाले में जोड़ते। अगर कहता है कि अंश में 2 घटाया जा रहा है तो उसमें हम घटाते। जो क्वेश्चन कहे उसके अनुसार आपको काम करना है। तो इससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इससे इसमें गुना कर लीजिए, इससे इसमें गुना कर लीजिए। 11 से गुना में कीजिए, 11 से x में कीजिए, 11x। ठीक है, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 में y से कीजिए, 9y प्लस 9 दूना 18। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों कर लिया। उसके बाद इसको प्रतिस्थापन विधि से हमको बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 11x बराबर सबको इधर भेज देंगे, x या y का मान हम निकाल सकते हैं। 9y प्लस 18, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 22। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9y, ये 18 में से 22 गया, कितना हो जाएगा, 4 9 8 4 12 22, 4 हो गया। अब ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद x का मान हम लोगों ने निकाल लिया। प्रतिस्थापन भी इसी से तो बनाते हैं। ठीक, अब हमसे दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है, दूसरा कंडीशन। यहां पे देखिए थोड़ा स्पेस नहीं है, इसी के लिए यहां बना रहे हैं। सेकंड शर्त से क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ा जाए, 3। तो अंश में भी 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ दिए तो संख्या कितना में बदल जा रही है, 5/6 हो जाती है, 5/6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक, तो 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5 में y से गुना करेंगे तो 5y प्लस 5 3 15। ठीक, इसमें क्या करें आप कि x का मान रख दे, कितना आसान है। यहाँ पे देखिए, ठीक, 6x के जगह पे क्या रहेगा, इतना 9y - 4 बट्टा में
11। ठीक, समझ में आ रहा है? अंक को आप एक साइड में कर लीजिए, बराबर 5y प्लस में 15 माइनस में इधर 18 आ जाएगा ना। ये समझ में आया? हमने क्या किया यहाँ पे x का जो मान है यहां से, ठीक है, 9y माइनस 4 बटा में 11 रख दिया, 6 से गुना कीजिए, 6 9 54y माइनस 6 चौका 24 बटा में 11। आप समीकरण 2 बना करके भी रख सकते हैं कि इसको x y को इधर कर लें, अंक को उधर कर लें, उसके बाद x और x का वैल्यू रख दें। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बराबर में 5y इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, इतना तक ठीक है हम लोगों का ना? हाँ, सब ठीक। अब इसको क्या करते हैं हम कि 11 है ना, ये गुना में है, सॉरी भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 54y माइनस 24 बराबर में, अब ये गुना होगा तो इन दोनों में गुना हो जाएगा ना। ठीक, तो 11 से 5 में गुना कीजिए, 11 बचे 55y माइनस 11 किया 33। ठीक, अब यहां से देखिए, आप क्या कीजिए, 55 को इधर कर लीजिए या 54 को इधर कर लीजिए, जहां करना है। तो हम क्या करते हैं कि 33 को इधर और 54 को इधर कर लेते हैं, तो -24 इधर है और 33 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 24 इधर माइनस में तो हो जाएगा, इधर प्लस में आ गया। अब इधर क्या बचा है, 55y माइनस ये 54 प्लस में है ना, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये क्या होगा, देखिए 24 में से 33 जाएगा, 9 बचेगा ना, 9 बराबर 55y में से 54y जाएगा, 1y बचेगा, तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 9। यानी कि y का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 9 9 81, 81 में से 4 गया, कितना बचेगा, 77। ठीक, 77 बटा 11 कितना हो जाएगा, 7 आएगा आंसर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसको लिखने के बाद, मतलब ये सब करने के बाद आप लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या है, 9y माइनस 4 बटा में 11 है ना, तो 9y की जगह पे क्या रखेंगे हम, 9 माइनस 4 बटा में 11। ठीक, 9 9 81 में से 4 गया, 77 डायरेक्ट लिख देते हैं, बटा में 11, 77 बटा 11 क्या हो जाएगा, 7। तो x का मान हमारा निकल गया 7, y का मान निकल गया 9। हमसे पूछ रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न हमने क्या माना है, x बटा y। ठीक है, इसको अब मैं मिटाता हूं। ठीक, ध्यान में रखना है x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटा y है ना, तो 7 बटा 9। अब देखिए 7 में 2 जोड़ दीजिए, करा ना कि प्रथम पद से अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना में 9 बटा 11 हो जाती है, और 7 में 2 और 9 में भी आप 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बटा 11। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देंगे और उसे y का मान निकाल करके फिर पहले समीकरण में रख देंगे, तो x निकल जाएगा। प्रतिस्थापन विधि को बोलते हैं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये 5 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी ये 5 नंबर क्वेश्चन था, 6ठा नंबर क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। चौथा क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 2 व्यक्ति हैं, एक जैकब है, उसका पुत्र है। तो आयु वाला जो एज वाला प्रश्न है, शायद इसके पहले भी हम लोग किए हैं। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी।
तो दोनों की आयु, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का वर्तमान उम्र मानते हैं। जैसे इसमें दो व्यक्ति हैं ना, एक जैकब लिखेंगे, माना कि जैकब की प्रेजेंट आयु, प्रेजेंट एज, जैकब की वर्तमान उम्र कितना है या आयु x वर्ष, और उसके पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान उम्र हो गई y वर्ष। अब देखिए इसमें जो कह रहा है ना कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अगर हम आपसे कहें कि अगर कोई व्यक्ति आज 40 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद वो कितने वर्ष का होगा, मतलब ये एकदम आसान क्वेश्चन है, 5 इसमें जोड़ देंगे, है ना, 45 वर्ष हो जाएगा। अब 5 वर्ष अगर पहले कहें तो कि अगर वो वर्तमान में 40 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो 40 में से 5 घटा देंगे। जब भी कहे कि 5 वर्ष 10 वर्ष बाद तो उसमें जोड़ देंगे, पश्चात कहे तो जोड़ देंगे, अब पूर्व कहे तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक, जैसे देखिए उसमें पहला शर्त क्या है, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी बताइए, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की है 5 गुना, है ना, नहीं सॉरी 3 गुना है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब हो जाएगी। तो जैकब का वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष। अब 5 वर्ष इसमें अगर बात कर रहा है तो 5 इसमें जुड़ जाएगा, है ना। पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है, y, 5 वर्ष कर रहा था, इसमें भी 5 वर्ष। अब मान लेते हैं कि पिता और पुत्र दो हैं। अगर पिता का उम्र 5 वर्ष, जैसे मान लीजिए कि 2010 में पिता का उम्र 40 वर्ष है, तो 2015 में पिता का उम्र कितना होगा, 45 वर्ष। अगर 2010 में पुत्र का उम्र 20 वर्ष है तो पुत्र का उम्र 2015 में कितना होगा, उसमें भी तो जुड़ जाएगा ना, दोनों तो साथ में पढ़ेंगे, तो इसमें भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा, इसमें भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी। आसान है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर क्या होगा, 3 से गुना कीजिए, 3y प्लस 3 पचे 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस में 15 माइनस में 5, ठीक है, प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3y प्लस में 10, समीकरण 1, ठीक है। अब हमने x का मान यहाँ पे निकाल लिया, ठीक, ये प्रथम शर्त से हो गया, आपको समझ में आया ना। तो 3y 3 पचे 15, ये 5 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, 15 में से 5 गया 10। अब सेकंड शर्त से क्या कह रहा है, देख लीजिए, सेकंड शर्त से इसके नीचे बनाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे। अब चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले कह रहा है ना, तो 5 वर्ष पहले इसमें भी 5 वर्ष घट जाएगा और जैकब की आयु में भी 5 वर्ष घट जाएगा। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, हो जाएगी, कितनी थी, 7 गुनी थी, है ना। अब इससे भी एक समीकरण निकाल देंगे, x का मान उसमें रख देंगे, आराम से बन जाएगा। देख लीजिए, x माइनस 5 बराबर 7 में y से गुना कीजिए, 7y माइनस 7 बचे 35। x का मान यहाँ पे हम रख पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 2 मान लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने
और x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x के जगह पे 3y प्लस 10 माइनस में 5 बराबर 7y माइनस में 35। 3y 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, 7y माइनस 35। ठीक, y को एक तरफ कर लीजिए, अंक को एक तरफ कर लीजिए, 5 ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 35 ना, बराबर 7y, अब प्लस माइनस में इधर है 3y तो इधर कहाँ चला जाएगा, प्लस में है तो सॉरी माइनस में चला जाएगा। इसको अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, 3y प्लस 10x बराबर 3y प्लस 10 ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिए 5 और 35 कितना हो जाएगा, 40 बराबर 7y में से 3y जाएगा 4y, ये 4 दहा के 40, 10 बराबर y, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया हमारा 10 वर्ष, यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x बराबर हमारा क्या था 3y प्लस 10, समीकरण यही था ना, तो x बराबर 3y के जगह पे 10 प्लस में 10, तो 10 तिहाई 30 प्लस 10 40 वर्ष। तो जैकब की आयु हमारी कितनी हो गई 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितना सारा एज वाला प्रॉब्लम है आप ऐसे ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बनाइए, नहीं बने तो कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।